दोपहर के बाद झारखंड में जश्न का माहौल। जहां एक तरफ झारखंड में 1932 खतियान लागू होने की पूरी तरह से खुशी छाई हुई है और वहीं पर 1932 खतियान को लेकर मन में संशय भी है कि क्या ये वास्तव में लागू हो चुकी है या फिर इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है और नेक्स्ट स्टेप के सफल होने की चांसेस क्या है। 1932 खतियान का इतिहास क्या है या फिर झारखंड में इससे पहले किस तरह की स्थानीयता थी और किस तरह की स्थानीयता में बदलाव हुए हैं, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं फ्रेंड्स। 1932 खतियान जब पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो इससे किसे कितना फायदा होने वाला है और किसे नुकसान होने वाला है और इसमें सरकार की क्या है मंशा ये लागू करने के पीछे या फिर सरकार की मास्टर स्ट्रोक क्या है। और इस मैटर से यानी कि 1932 खतियान लागू होने से झारखंड में जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं जेएसएससी के द्वारा या फिर जेपीएससी के द्वारा, तो जेएसएससी के जो भी एग्जाम है जैसे झारखंड सचिवालय, झारखंड डिप्लोमा एग्जाम या फिर झारखंड क्लर्क एग्जाम या फिर पीजीटी या फिर जेटेट, तो इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और आगामी परीक्षाओं पर भी क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। और इस नीति से यानी कि 1932 का खतियान जब लागू हो जाएगी तो जनरल कैटेगरी को कितना फायदा मिलने वाले हैं और ओवरऑल 1932 खतियान के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी कि 1932 खतियान अगर लागू हो जाती है तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं या फिर इसके सफल होने के चांसेस कितना है या फिर 1932 का खतियान 9वीं अनुसूची में शामिल होने की कितनी चांसेज हैं। तो आइए इन सभी पर डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से 1932 खतियान के संबंध में विभिन्न फैक्ट्स एंड रेफरेंस को रखा गया है। तो अगर आप जो भी कमेंट करें तो निश्चित तौर पर तार्किक तौर से कमेंट करें और विभिन्न रेफरेंस को लेकर कमेंट करेंगे। तो सोरेन को ये देखिए 1932 का बैनर मुख्यमंत्री और जगन्नाथ महतो। उन्नीस 1932 खतियान के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि झारखंड में स्थानीयता का इतिहास क्या रहा है। तो यहाँ पर जितने भी मंत्रिमंडल बने हैं यानी कि जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, जितने भी सरकार बने हैं, उन सभी के लिए स्थानीयता झारखंड में हमेशा के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि इनसे पहले जो रघुवर दास बनाए थे तो उनकी भी स्थानीयता पर जब यहाँ पर सरकार बदलती है तो निश्चित तौर पर स्थानीयता की बात करी ही जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानीयता रहा है बड़ा मुद्दा। वो इतना ज़्यादा बात करने से ज़्यादा बेहतर है फ्रेंड्स कि जो पिछला जो रघुवर सरकार था तो उसे हम जान लेते हैं डिटेल से। तो रघुवर सरकार जो स्थानीय नीति यहाँ पर घोषित किए थे तो उनके अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि रघुवर सरकार ने 2016 में स्थानीय नीति बनाई थी जो कि निम्न थी। तो झारखंड की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले वैसे सभी व्यक्ति जिनका स्वयं या पूर्वज के नाम विगत सर्वे खतियान में नाम दर्ज हो और वैसे मूल निवासी जो भूमिहीन है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के वर्तमान जो परिस्थिति है यानी कि 1932 खतियान जो लागू होने वाली है ये दोनों कॉमन है। तो वैसे मूल निवासी जो भूमिहीन हैं उनके संबंध में भी उनकी प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर ग्राम सभा की ओर से पहचान किए जाने पर स्थानीय कहलाएंगे। तो अभी भी वर्तमान स्थिति भी यही होने वाली है कि 1932 खतियान जब लागू हो जाएगी पूरी तरह से तो इसमें भी जिसके पास जो भूमिहीन है तो उनका जो पहचान है ग्राम सभा के आधार पर किया जाएगा। हालांकि इस वीडियो में पूरी तरह से जो 1932 का खतियान लागू होने वाली है या फिर जो वर्तमान जो नियोजन नीति लागू है तो इसके अनुसार पूरी तरह से इसका लूप होल्स भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पर जरूर बने रहें, लास्ट तक सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो झारखंड के वैसे निवासी जो व्यापार, नियोजन या फिर अन्य कारणों से झारखंड में पिछले 30 साल या फिर उससे अधिक समय से निवास करते हैं और अचल संपत्ति अर्जित किया हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी या फिर पति संतान भी झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे। तो भारत सरकार के पदाधिकारी या फिर कर्मचारी जो झारखंड में कार्यरत हों उनकी पत्नी, पति, संतान भी यहाँ पर स्थानीय होंगे। तो झारखंड में किसी संवैधानिक या फिर विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या फिर उनकी पत्नी, पति, संतान भी झारखंड के निवासी हों।
जिनका जन्म झारखंड में हुआ हो और जिन्होंने अपनी मैट्रिक या फिर समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से पूरी की हो तो वे भी झारखंडी माने जाएंगे। यानी कि रघुवर सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को वरीयता दिया गया था या फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कोशिश किया गया था कि झारखंडी बने रहें। लेकिन जो अगर वर्तमान जो 1932 स्थानीयता की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सीमित लोग होंगे। अब जो स्थानीय नीति बनने वाली है तो उसके अनुसार वैसे व्यक्ति जिनका या फिर जिनके पूर्वजों का नाम 1932 के खतियान में दर्ज है और वो झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। यदि किसी का खतियान पठनीय नहीं है या फिर उसका नाम खतियान में दर्ज नहीं है या फिर भूमिहीन है तो उस व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा के द्वारा की जाएगी। तो इसमें क्या लोचा है इस वीडियो के लास्ट तक जानने वाले हैं फ्रेंड्स। और हालांकि इस विधेयक को पारित होने के बाद केंद्र के पास 9वीं सूची में शामिल करने हेतु भेजा जाएगा। तो अभी एक बात क्लियर कर लीजिएगा माइंड में, क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर, कि जो 1932 खतियान है अभी तो लागू हुआ नहीं है पूरी तरह से। इसे अभी विधानसभा से पास किया जाएगा। हालांकि पास करना यहाँ पर आसान भी है क्योंकि झारखंड सरकार का वर्तमान अभी बहुमत में है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विधानसभा में पास हो जाएगी, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। लेकिन इसके बाद जो समस्या है, केंद्र के पास जब भेजा जाएगा और 9वीं सूची में शामिल करने हेतु जो भेजा जाएगा तो इसको लेकर लोचा हो सकती है। और किस तरह की परिस्थिति क्रिएट हो सकता है तो इसका जो रेफरेंस है आप समझ सकते हैं कि सरना धर्म कोड भी जस्ट इसी के जैसा यहाँ पर पास कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रघुवर सरकार के बाद जब यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से 1932 खतियान की डिमांड करी जा रही है। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार की जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था चुनाव के दौरान तो निश्चित तौर पर उसमें भी शामिल था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी। तो सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पर जितने भी झारखंड के जो भी 1932 के खतियानधारी हैं उन सभी के द्वारा लगातार डिमांड करी जा रही है। और इसके जो मेन नेता हैं टाइगर जयराम महतो, उनके द्वारा भी लगातार मंच आयोजित कर इसका डिमांड किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर ले लिया है और मास्टर स्ट्रोक इस तरह से ले लिया है कि इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। और किस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि राज्य सरकार अब यहाँ पर विधानसभा में दोनों विधेयक पास कर, यानी कि विधानसभा में तो यानी कि जो कैबिनेट जो हुआ तो उसमें तो पास कर ही दिया गया है, तो अब यहाँ पर इस विधेयक को विधानसभा में पास कर दिया जाएगा। हालांकि पास हो भी जाएगा तो दोनों विधेयक पास कर राज्यपाल को यहाँ पर भेजेगी और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र को भेजा जाएगा। और अगर केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी, ध्यान दीजिएगा, अगर केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी तो वह आदिवासी और ओबीसी विरोधी कहलाएगी। और अगर स्वीकृति दे दी तो बाहरी लोगों का जो विरोध है इसे झेलना पड़ेगा। यानी कि हर हाल में यूपीए के दोनों हाथों में लड्डू है। आम लोगों पर अगर इसका प्रभाव की बात करें तो 1932 के खतियान के आधार पर जो नियोजन नीति भी यहाँ पर बदल सकती है और ऐसा होने पर 1985 से झारखंड में रहने वाले वैसे परिवारों पर भी असर पड़ेगा जिनके बच्चे राज्य से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर नौकरी के योग्य थे, लेकिन अब वे इससे वंचित हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर भाषा विवाद है, तो जब यहाँ पर 1932 का खतियान लागू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर भाषा विवाद खत्म हो जाएगा, चाहे इसमें हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर जो भी 1932 के खतियानधारी रहेंगे वही लोग रहेंगे, यानी कि उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन मिलने वाली है। यहाँ पर यह भी मैटर खत्म हो जाएगा कि आपने झारखंड से मैट्रिक या फिर इंटर किया है या फिर नहीं किया है। 1985 से अगर आप रह रहे हैं तो ये भी मैटर करेगा। 1985 से अगर आप रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप झारखंड के स्थानीय निवासी नहीं माने जाएंगे। स्थानीय निवासी नहीं माने जाएंगे इस संदर्भ में इसलिए है क्योंकि जेएसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, यानी कि सी एंड डी ग्रुप के जितने भी एग्जाम हैं उस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि रह सकते हैं, झारखंड में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि झारखंड से बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि झारखंड के यहाँ पर बंटवारा हुआ है। तो निश्चित तौर पर झारखंड में रह सकते हैं, केवल सी एंड डी ग्रुप में यहाँ पर एग्जाम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज ए जनरल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज ए जनरल केवल जेपीएससी के एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जनरल सेक्शन से। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो हेमंत सरकार है इनके द्वारा किस तरह से मास्टर स्ट्रोक लिया गया है। तो केंद्र ने मंजूरी दी तो सरकार और यूपीए यहाँ पर सिरे लेगी और मामला अटका तो केंद्र और भाजपा पर ठिकरा फोड़ेगी, यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस को फायदे होने वाले हैं। अगर बात किया जाए कि इस नीति से जनरल को कितना फ़ायदे मिलने वाले हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो भी बिलोंग करते हैं उन सभी को इस जो ये आरक्षण नीति बनाई जाएगी, यानी कि 1932 का खतियान लागू की जाएगी, तो इस नीति से कितना लाभ उन्हें होने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब राज्य में कुल 77% यहाँ पर रिजर्वेशन हो गई है।
तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 12%, अनुसूचित जनजाति के लिए 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 यानी कि उन्हें 15% और पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 2 ये 12%, यानी कि टोटल यहाँ पर 27% ओबीसी कैटेगरी को। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन, तो टोटल मिलाकर हो जाता है 77%। तो जो 23% बच जा रहा है यही है मेरिट कोटा यानी कि जनरल कैटेगरी को। अगर जेएसएससी एंड जेपीएससी के संदर्भ में बात करें कि 1932 खतियान का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आगामी परीक्षाओं पर या फिर जो फॉर्म भर लिए गए हैं उन परीक्षाओं पर, तो यहाँ पर 2 सेक्टर हैं, जेएसएससी और जेपीएससी। तो जेपीएससी के रिगार्डिंग तो ज़्यादा लफड़ा नहीं है, यहाँ पर जिसके पास भी 1932 के खतियान हैं वे सभी अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें 23% रिजर्वेशन मिलने वाली है। जेपीएससी में वैसे कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं जो यहाँ पर झारखंड के निवासी नहीं हैं या फिर 1932 का खतियान नहीं है या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका जो कंपटीशन होगा इसी 23% पर होगा, क्योंकि 77% यहाँ पर रिजर्व कर दी जाएगी 1932 खतियान के अनुसार। अगर जेएसएससी की परीक्षाओं में यहाँ पर प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जिनके पास 1932 का खतियान होगा सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं होगा, हालांकि ग्राम सभा के द्वारा जो पहचान करे जाएगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर लूप हॉल्स हैं, लेकिन जिनके पास मेनली यहाँ पर स्ट्रांगली अगर बात करें तो 1932 के खतियान जिनके पास होगा वही उन्हीं की ज़्यादा चांसेस है कि वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी एंड डी ग्रुप की एग्ज़ाम ली जाती है। तो सी एंड डी ग्रुप के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम है जैसे कि झारखंड डिप्लोमा, पीजीटी हो गया या फिर झारखंड सचिवालय हो गया या फिर झारखंड क्लर्क हो गया या फिर स्टेनोग्राफर हो गया, इन सभी एग्ज़ाम में झारखंड के स्थानीय निवासी यानी कि जिनके पास 1932 का खतियान होगा वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस संदर्भ में देखा जाए कि जेएसएससी के जो भी एग्ज़ाम है जैसे कि पीजीटी एग्ज़ाम हो गया या फिर झारखंड डिप्लोमा एग्ज़ाम हो गया या फिर झारखंड सचिवालय एग्ज़ाम हो गया या फिर झारखंड क्लर्क एग्ज़ाम हो गया या फिर झारखंड जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो गया, तो इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं या फिर ये 1932 की वजह से क्या डिले हो सकता है। तो अगर इसके संदर्भ में बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो नियोजन नीति पर यहाँ पर जो केस हुआ है, तो नियोजन नीति के हालांकि जो केस हुआ है उसे तो रिजर्व कर लिया गया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 99% चांसेज है कि 1932 खतियान का प्रभाव नहीं पड़ेगी, और 1% इसलिए छोड़ा है क्योंकि प्रभाव तब पड़ेगी जब इन सभी वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है, और ये बिल्कुल ही यहाँ पर मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर लगभग 7 से 8 वैकेंसी निकाली जा चुकी है, फॉर्म भी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और किसी का भी फॉर्म अप्लाई पूरा हो गया भी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जितने भी झारखंड से मैट्रिक इंटर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो वे सभी उन सभी के लिए यहाँ पर गुड अपॉर्चुनिटी है कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लें ताकि 1932 का लफड़ा में नहीं पड़े। जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है उन सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। और 1% ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि अगर इन सभी को रद्द कर दिया जाता है, अगर जिस तरह से यहाँ पर नियोजन नीति केस के रिगार्डिंग जो आउटपुट आएगा, अगर बाय द वे ऐसा तो बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि अगर इन सभी वैकेंसी को रद्द कर फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तब निश्चित तौर पर 1932 खतियान का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके चांसेस नहीं के बराबर है। ध्यान दीजिएगा कि इसके चांसेस नहीं के बराबर है। जो फॉर्म अप्लाई हो चुका है उसमें पिछला जो नियोजन नीति है उसी के आधार पर एग्ज़ाम होने वाली है और उसी के आधार पर लोगों को नौकरी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि 1932 खतियान के जारी होने के बाद या फिर जारी होने के पहले नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं या फिर इसके संदर्भ में नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि अगर हिस्ट्री की बात करें कि एक बार और 1932 का खतियान लागू किया गया था और उस खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को संवैधानिक पीठ निरस्त कर चुकी थी और वो भी मामला हाई कोर्ट में गया था। तो हाई कोर्ट में जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाई कोर्ट 1932 आधारित स्थानीय नीति और 73% आरक्षण जो है रद्द कर चुका है। तो हालांकि अब तो 77% रिजर्वेशन दिए जाने की बात चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी की सरकार 1932 के खतियान के आधार पर लागू हुई स्थानीय नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इस स्थानीय नीति को खारिज करते हुए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नई नीति बनाने का निर्देश दिया था और इसके बाद रघुवर दास की सरकार ने नई स्थानीय नीति बनाकर लागू की और वर्ष 2019 में सीएम बनने के बाद से हेमंत सोरेन इस नीति को बदलने की बात कहते रहे और इसी तरह बाबूलाल ने भी
मुख्य सचिव वीएस दुबे के विरोध के बावजूद 73% रिजर्वेशन का प्रावधान लागू किया था। तो कैबिनेट से इसे पारित कराने के बाद विधानसभा से पारित कराकर एक्ट बनाया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप सभी को निराश करने की कोशिश नहीं है। जो भी डाटा है उसे आप सभी के समझ रखने की कोशिश है। यहाँ पर अगर लूप होल्स की बात करें, यहाँ पर अगर ये जो 1932 का खतियान अगर लागू हो जाती है तो उसमें लूप होल्स क्या क्या हैं। तो अगर 1932 का खतियान लागू हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति जिनका या फिर जिनके पूर्वजों का नाम 1932 के खतियान में दर्ज है वो तो झारखंड का स्थानीय निवासी माने जाएंगे। यानी कि 1932 के खतियानधारी निश्चित तौर पर झारखंड के निवासी माने जाएंगे। लेकिन यदि किसी का खतियान पठनीय नहीं है या फिर उसका नाम खतियान में दर्ज नहीं है या फिर उनके पास ज़मीन नहीं है तो उस व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। और ग्राम सभा के द्वारा इस तरह से की जाती है। आप सभी को मालूम है कि जो वर्तमान स्थानीय नीति है उसमें भी यही रूल है कि जिनके पास भी 1985 का ध्यान दीजिएगा कि जिसके पास 1985 का खतियान नहीं है तो उनके लिए भी यही प्रावधान है कि ग्राम सभा की पहचान के द्वारा उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाई जा सकती है। लेकिन जब आप कभी बनवाने गए होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बनाई नहीं जाती है। और ऐसा इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि जो सीआई होते हैं या फिर सीयू होते हैं इन सभी के द्वारा या फिर जो ग्राम सभा होती है तो ये सभी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों पर लोड रहता है और इन सभी लोड के कारण ये सभी को 1 बाय 1 चेक नहीं कर पाते हैं कि कौन यहाँ पर रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाला है। अगर बाद में मामला फंसता है तो निश्चित तौर पर ये सभी फंसेंगे, चाहे सीईओ हो, चाहे सीआई हो, चाहे वो ग्राम सभा हो, तो निश्चित तौर पर ये सभी फंसने वाले रहते हैं, फंसने के चांसेस रहते हैं। और यही कारण है कि ये सभी साफ मना कर देते हैं इस तरह की यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाने को लेकर। तो ज़्यादा चांसेस है कि जिसके पास 1932 का खतियान हो वही यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जिनका पहुँच हो या फिर पैसे के बल पर या फिर किसी भी तरह से मतलब नेगेटिव फॉर्मेट की तरह से बनवा सकते हैं। हालांकि दूसरे स्टेट वाले भी बना सकते हैं। तो इस तरह के लूप होल्स हैं। हालांकि लूप होल्स तो होते ही हैं कहीं ना कहीं एक्सेप्शन। तो इसमें ये मैटर करता है कि झारखंड सरकार किस तरह से कितना मजबूती तरीके से इसे लागू कर पाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स के संबंध में मधु कोड़ा जी के बयान है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो पूर्व सीएम ने ओबीसी आरक्षण कोटा 27% करने की प्रस्ताव का किया समर्थन, लेकिन स्थानीयता का ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि 1932 का खतियान जब लागू हो जाएगी तो कोल्हान के 45 लाख लोग, काफ़ी ज़्यादा संख्या है, कोल्हान के 45 लाख लोग हो जाएंगे रिफ्यूजी, यानी कि बाहरी शरणार्थी हो जाएंगे। तो इनके विरुद्ध यहाँ पर स्टेटमेंट है 1932 के खतियान के विरोध। अगर नेक्स्ट बात करें तो इसे हाई कोर्ट में भी चुनौती देने की बात करी जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानीय नीति को कोर्ट में देंगे चुनौती। और 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति का निर्णय वापस नहीं हुआ तो एकता विकास मंच कोर्ट में चुनौती देगा। और केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद मिश्रा ने कहा है कि इससे सूबे में भेदभाव उत्पन्न होगा और शांति भंग होने की आशंका है। और कहा कि न्यायविदों से परामर्श कर शीघ्र ही न्यायालय में चुनौती दिया जाएगा। तो ये जस्ट उसी तरह से है जिस तरह से नियोजन नीति आई थी और उसमें मैट्रिक इंटर को शामिल किया गया था। और जो जनरल कैटेगरी के हैं और उन्हें जो भी मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं झारखंड से और वे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे फॉर्म, तो उन सभी के द्वारा भी यही यहाँ पर दिया गया था चुनौती कि हम भी हाई कोर्ट में केस करने वाले हैं, जो कि रमेश हांसदा केस के नाम से प्रचलित है। तो रमेश हांसदा केस उसके रिगार्डिंग नियोजन नीति के अंतर्गत हो गया और उसका जो वाद विवाद है संपन्न भी हो गया है और उसे रिजर्व भी कर लिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग भी केस चलने वाली है। झारखंड के जाने माने नेता और जो पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास थे उनको हराने वाले जो हैं सरयू राय, तो इनका भी स्टेटमेंट है 1932 के खिलाफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन के मन में संशय है। तो विधायक सरयू राय ने कहा है कि पिछले विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है और अब जब उन्होंने इसे लागू कर दिया है तो देखेंगे कि यह कैसे लागू होता है। उन्हें खुद ही मन में संशय है कि यह लागू होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने भारत सरकार को लिखा है कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करें और संविधान की 9वीं अनुसूची में जो कानून बनता है उस पर कोर्ट कोई भी फैसला नहीं ले सकता है, यानी कि पुनर्विचार नहीं हो सकता है उस नियम पर। तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है। तो मुख्यमंत्री को खुद ही भरोसा नहीं है और इनके द्वारा बनाया गया कानून न्यायपालिका में टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा
यह संविधान के अनुसार है या फिर नहीं है, या फिर आधे मन से लिया गया फैसला है और इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। जैसा कि नियोजन नीति के रिगार्डिंग भी हाई कोर्ट में जो बहस हुआ था तो उसमें भी इसी तरह की बहस हुई थी कि क्या आपने यहाँ पर स्थानीय भाषा को लेकर के आपने सर्वेक्षण किया है या फिर नहीं किया है, या फिर कब किया गया है। तो यहाँ पर भी यही मैटर होने वाली है कि क्या आपने स्थानीय नीति के रिगार्डिंग आपने यहाँ पर सर्वेक्षण किया है, कितने लोग हैं और कब से रह रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग कितना यहाँ पर डाटा यहाँ पर शामिल किया गया है, या फिर यूं ही इस फैसले को ले लिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग हालांकि ये कोर्ट के मुद्दे हैं, तो क्या कुछ होता है ये कोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तो अब तक की स्थिति के अनुसार 1932 खतियान को लेकर यहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा जो स्टेप लिया जा चुका है, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी झारखंड वासी हैं उन सभी को बधाई, और आप सभी जरूर खुशी मनाएं क्योंकि कम से कम यहाँ पर स्टेप तो लिया गया है। तो आगे जो भी होगा आप सभी को अपडेट कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।